हो ना, रिवीजन इतने अच्छे से करना। हाँ, ए भी पढ़े आना, 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 और ये फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब घबराना नहीं, आपने ये सोचना कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेपर को कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये टेस्ट शीट है यहीं के बच्चे की। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ, तो याद रखना कि मैथ्स को इतने अच्छे से पी के जाना, रिवाइज करके जाना कि आपको उधर के एंड के आंसर याद है। जैसे आपको पता है ये सवाल पढ़ते पढ़ते ये इस एक्सरसाइज से पढ़ा था, इसमें इस एक्सरसाइज में इतने कॉन्फिडेंस, घबराना नहीं है। तुसा ने सारा पढ़ा है, बात समझे कि नहीं है, पहाड़ी में बोलते हैं आपने सब पढ़ा हुआ है। ए हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं 12th क्लास के ईवीएस की वीडियोस बना रहा था। बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन 500 से 1000 बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कमेंट सेक्शन में आके बोला कि सर अभी हमें पूरा मैथ तैयार है, आप हमें ये बता दो कि अभी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए या लास्ट मिनट मैथ्स में क्या करें। और दूसरी बात, हमें यह बता दो कि हमने पेपर को कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। ये टेस्ट शीट है यहीं के बच्चे की। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूं तो टेस्ट शीट देता हूं, वहां पे बच्चे अच्छे से लिखते हैं, और ये अच्छा पेपर किसी ने लिखा हुआ है। तो वही शीट मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आपको पेपर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है, पेपर में कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार मैथ्स का बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको तो बहुत सारे बच्चे तो मुझे ये पता कि उनको पेपर पैटर्न भी नहीं पता कि कैसे सवाल आते हैं, क्या कितनी सेक्शंस होती हैं, ये भी नहीं पता। तो मैं बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने अभी जब आपको वीडियो मिल रही है अब क्या करना है, और पेपर जो मिलेगा वो कैसा होगा, पेपर को लिखना कैसा है, और क्या करने से आपके नंबर 95 क्या बोलते हैं 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से 75, 76, 77, 78, 79 आ सकते हैं मेरी जान। तो अभी जो जब आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी मैसेज कर रहे थे, सर मुझे 5 चैप्टर तैयार हैं, 6 चैप्टर तैयार हैं, शाम तक 8-9 चैप्टर हो जाएंगे। तो मेरी जान उन्हीं चैप्टर्स के साथ आपको पेपर में बैठना है। ये मत सोचना कि भाई साहब मेरी प्रिपरेशन कम है और इस टेंशन में जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ। बात समझे कि नहीं है? तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट जाना है, जितना तूने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो अभी तेरी मस्ट क्या है, रिवीजन। जहां से भी तूने पढ़ा है मेरी जान, जहां से भी मेरी जान ने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, अच्छे से उसकी रिवीजन होनी चाहिए। 1 शॉट से पढ़ा तो उस 1 शॉट को 2x पे देख ले, नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना। ठीक, आज शाम को 10 बजे मैं तुझे एक पेपर दे दूंगा 2023 का, 2024 का। जैसे ये पेपर मैंने आपको, इसकी भी पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा। ये जो पेपर है, ये वाला जो पेपर है, ये 2024 का पेपर सॉल्व करके आपके सामने लाया हूं मैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। फिर क्या है, सुबह उठना है, या अगर आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो तो रात भर पूरी रिवीजन, आप दूसरी रिवीजन कर सकते हो। फिर सुबह आपको पता है सहरी है, फजर है, या कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नॉन मुस्लिम हैं, वो क्या करेंगे, सुबह 6:30 से लेकर कल दिन के 12 बजे तक एक तीसरी रिवीजन दे देंगे, अगर आप रात को सेकंड रिवीजन दे चुके हो। ठीक है, तो याद रखना, आप रात को सो भी सकते हो, आप अच्छे से सो। मेरा सजेशन मानो सो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ऐसे बिना सो जाओगे तो उसकी वजह से आपको काफी सारी चीजें भूल जाएंगी। ठीक है, एक फुल रिवीजन मार देना सो, क्योंकि कल का पूरा दिन आप रिवीजन को दोगे तो अच्छा रहेगा। फिर 12 से लेकर 1 बजे तक आपने पूरी पैकिंग करनी है, जिसमें रोल नंबर, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर लेके जाना, और घड़ी के साथ घड़ी वॉच लेके जाना। ठीक है, फिर 1 से 1:30 बजे तक कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना। किसी बच्चे का सेंटर दूर हो सकता है तो वो ट्रैवल करके वहां जा सकता है। और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आपको दिखेंगे 4 सेक्शन, है ना? कितनी सेक्शन दिखेंगी? ये आपको दिखेंगी मेरी जान 4 सेक्शंस। ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 सेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये चीज जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई ना, उसको आधा पेपर समझ आ जाता है। ठीक है, सेक्शन ए 20 सवाल हैं, हर सवाल 20 नंबर का ना, हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल ये सेक्शन 20 नंबर की है। ठीक है, फिर सेक्शन बी
21 से लेकर 26 तो 6 क्वेश्चन है, हर सवाल 2 नंबर का है, तो 6 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, फिर सेक्शन सी 27 से लेकर 34 तक और टोटल 8 सवाल है, हर सवाल 3 नंबर का, 8 3 जार 24। फिर सेक्शन डी 35 से लेकर 40 सवाल हैं, टोटल कितने हैं, दैट इज 6 क्वेश्चन, हर सवाल 4 नंबर का है, तो 6 सवाल हैं, हर सवाल 4 नंबर का, तो ये आ गया 24। जमा करोगे तो 80 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। सेक्शन ए में आप देख लो तो ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। सेक्शन बी में देखो 1 सवाल 2 सवाल 3 4, अब देख 24 में आर करके सवाल है 24, फिर 25 में भी आर करके सवाल है, 26 में भी है। तो सेक्शन बी में आपको ऐसा मिल सकता है कि आपको चॉइस मिल सकती है। सेक्शन सी में 27 28 29 30 31 32 33, देख इसमें भी आर करके आ गया 34, ठीक है। सेक्शन डी में कितने सवाल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना कि सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी है, इसमें कुछ सवालों में आर हो सकता है, जैसे इस सवाल में आर है, 36 में भी आर है, ठीक है। 37 देखो तो इसमें आर नहीं है, तो कुछ सवालों में आर नहीं भी हो सकता। 38 में आर है, 29 में आर है और 40 में कोई आर नहीं है। तो टोटल सेक्शन डी में 4 और 2 कितने हैं, दैट इज 6 सवाल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान से देखो तो आपको जैसे ही पेपर मिला, ये पेपर जैसे ही पेपर मिलता है तो आपको ये आंसर शीट भी मिलती है, उसमें तकरीबन 28 शीट्स होती हैं। कितनी शीट्स होती हैं, 28 शीट्स होती हैं। और ये डिसाइड कर लेना कि आपने पहले सेक्शन बी करनी है, फिर सी करनी है, फिर डी करनी है और लास्ट में ए पे जाना, ठीक है। और अच्छे से लिख के आना, अच्छे से देख सेक्शन बी पेंसिल से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देख किस तरह से इक्वेशंस बना बना के लिखा है, ठीक है। और याद रखना, जैसे ये इज इक्वल टू कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, देयर फॉर लिखना भूल जाते हैं, ये करना भूल जाते हैं, इज इक्वल टू लिखना भूल जाते हैं, प्लस माइनस लिखना भूल जाते हैं, और स्टेप्स में करके लिखना, बात समझे, बेहतरीन अच्छे से देख के लिखना, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, ये देखो यहाँ पे इसने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो किस तरह से पेंसिल से प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ये कटिंग अवॉइड करना, ठीक है मेरी जान, ठीक। उसके बाद देखो कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन की हुई है, कुछ भूला नहीं है। और मेरी जान याद रखना कि मैथ्स को इतने अच्छे से पी के जाना, रिवाइज करके जाना कि आपको उधर के एंड के आंसर याद है। जैसे आपको पता है, ये सवाल पढ़ते पढ़ते ये इस एक्सरसाइज से पढ़ा था, इसमें इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ऐसे करके जाना। क्योंकि बीच में जब आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करोगे तो फिर अब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। 25 ये वैसे ही ये किया हुआ है, फिर ये देखो 28 29 30, देखो डायग्राम पेंसिल्स के साथ, जो फिगर बना रहे हो वो पेंसिल्स के साथ, ठीक। उसके बाद जनाबे अली, फिर जी 13 14 38 40, और ये देखो लास्ट में क्या है, एमसीक्यूज किए हुए, ठीक है। उसमें भी देखो अवॉइड कटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। और मेरी जान ये समझना, देख मैंने आपको क्या बोला, चूज सेक्शन बी, फिर सी और फिर डी और फिर ए। सॉल्यूशन में फिगर पक्का बना के आना जहां पे पूछी हुई है। टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। वेरी शॉर्ट 2 मिनट में कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट, शॉर्ट 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट, लॉन्ग को 10 मिनट भी दे सकते हो। लॉन्ग अगर आपके 1 घंटे में या 55 मिनट्स में हो सकते तो कोई इशू नहीं है, 8 से 10 मिनट दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, कटिंग को अवॉइड करना, वो मार्जिन देना, ऐसे मार्जिन देते नहीं, ऐसे पेज के इस साइड और इस साइड मार्जिन देते, वो मार्जिन देना। और इन मार्जिन पे रफ का इस्तेमाल करना ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने नकल नहीं मारी है। फिगर अच्छे से बनाना, ठीक है। आंसर याद रखना, ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं कि भाई साहब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आंसर याद हो, ताकि आपको सवाल देखते ही पता हो कि इस सवाल का क्या आंसर है। फुल कॉन्फिडेंस, घबराना नहीं है। तुसा ने सारा पढ़ा है, बात समझे कि नहीं है, पहाड़ी में बोलते हैं आपने सब पढ़ा हुआ है, एवी 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 एवी, बात समझ आए कि नहीं है। जैसे बुक खोलो ना, रिवीजन इतने अच्छे से करना, हाँ एवी पढ़े आना, 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 और ये फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
अब घबराना नहीं, आप नहीं ये सोचना कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फेल हो जाएंगे ना। फेल वाला चक्कर गया, बात समझे कि नहीं है? ठीक है, चंगा पेपर उसी, समझ आया कि नहीं आया? चंगा पेपर उसी, मेरी फुल सपोर्ट है आपके साथ। तो ये मैंने आपको पेपर के बारे में बताना था। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ रहेगा? डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और अगले साल भी 11th में मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ऐप बन रही है, ठीक है? ऐप पे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा फ्री में पढ़ाने की, या मिनिमम प्राइस, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है? बहुत कम, ठीक है? बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।